भागवत कथा के इस क्रम में आज से प्रारंभ होता है प्रथम स्कंद। प्रथम स्कंद का प्रथम शीर्षक है श्री सूत जी से सौनकादिक ऋषियों का प्रश्न। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं, उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। कथा में बैठने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। दोनों को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने समान ही हो जाएगा। अतः देवों की भी प्रार्थना करनी आवश्यक है। हे देव, हमारे सत्कर्म में विक्षेप न करना। सूर्य देव हमारा कल्याण करे, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिसका मंगलमय आचरण हो उसका वंदन करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन एवं चिंतन करना ही मंगलाचरण कहलाता है। श्री कृष्ण का नाम एवं धाम मंगल है। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करना चाहिए। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंद में व्यास का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का तथा समाप्ति में सूत जी का। महामुनि व्यास के द्वारा निर्मित इस भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक परमात्मा का निरूपण हुआ है जो पापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। जिस समय मनुष्य इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उसके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। इसके मर्मज्ञ भक्तजन यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्यागने योग्य कोई भी अंश नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण एवं धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। आप संत समाज के भूषण हैं। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण को शुद्धि प्राप्त हो। सूत जी, आप तो जानते ही हैं कि भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। अब इससे आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें।